शाम को इंतजार मत करना कि इस सरकार में मैं वापसी भी आऊंगी या नहीं। गुंडा राज को कितना मारा है, मारते मारते इनका इंस्पेक्टर उसकी छाती पे बैठ के गला दबा रहा है। ये गुंडा राज नहीं है। बीजेपी को हराना है, समाजवाद को लाना है। हमें तो सबसे पहले विकास चाहिए। विकास के साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन चाहिए। हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के साथ साथ हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ जो हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप आती है वो सब चीज़ हमें चाहिए। अब की बार बहुत मुद्दे हैं और इसी के साथ जातिवाद पे वोट नहीं करोगे, धर्म पे वोट? अब की बार जातिवाद पे वोट नहीं होगा, धर्म पे, धर्म के नाम पे। धर्म का तो इनका मुद्दा ही है। ये जो बंटवारा करते हैं, जो ये चुनाव जो ये कराते हैं, ये धर्म के नाम पे ही तो चुनाव कराते हैं। और फिर ये धर्म के नाम पे चुनाव कराते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये इन्हीं के ही लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं जाके, इन्हीं के लोग ही कश्मीर को बोलते हैं। उसमें फिर बाद में जब FIR होती है तो RSS के लोग निकल करके आते हैं। तो जातिवाद धर्मवाद इन लोगों ने बांटा है। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं बांटा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब भाई भाई जी। तो इस बार मतलब जाति धर्म विकास के नाम पर वोट होगा। अब की बार जो होगा विकास के नाम पर वोट होगा। जैसे बुजुर्ग महिलाएं घूम रही हैं, इनकी 500 रुपये पर मंथ महीने की इनकी जो पेंशन आती थी, किसी भी महिला से पूछिए इनकी पेंशन कटवा दी गई। अगर इनके बेटे इनको रोटी ना दें तो इनका गुजारा कहाँ से चलेगा? कम से कम 500 रुपये को लेकर के इनका गुजारा तो चलता था। अब ये 5 किलो नाज दे रहे हैं हम लोगों को खाने के लिए, क्या उस नाज से गुजारा होगा? हमारे बच्चों को इन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा। एजुकेशन लेकर के भी हमारे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। क्या हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है? अभी अखिलेश जी ने एक ऐलान किया है, 300 यूनिट बिजली वो हमें फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और जी इससे बड़ा और क्या होगा? वृद्धा पेंशन 1500 रुपये देंगे। और हमें क्या चाहिए? कन्याओं को पढ़ाने के लिए हमें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम तो सुबह को जब घर से निकलते हैं, मैं तो यही सोच के निकलती हूँ, यहाँ भी कह देती हूँ मैं कि शाम को इंतजार मत करना कि इस सरकार में मैं वापसी भी आऊंगी या नहीं। गुंडा राज, लेकिन गुंडा राज तो अखिलेश सरकार को बताते हैं लोग, जंगल राज गुंडा राज। अखिलेश सरकार में गुंडा राज महिलाओं के ऊपर नहीं था जितना गुंडा राज अब है। सरेआम देख सकते हैं, कानपुर की घटना देख लीजिए। कल एक औरत को कितना मारा है, मारते मारते इनका इंस्पेक्टर उसकी छाती पे बैठ के गला दबा रहा है। ये गुंडा राज नहीं है। महिलाओं लड़कियों के रेप हो रहे हैं, क्या जब लड़कियों के रेप हो रहे थे ये गुंडा राज नहीं है? बताइए आप। तो गुंडा राज 5 साल सरकार में क्या दिया हमें? हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, बलात्कार से अलावा हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ से अलावा। मंदिर बनवा रही है, क्या वो कोई मुद्दा रहेगा? उससे कुछ फायदा होगा? एक बात बताऊं जी, मंदिर बनवाओगे तो मांगेंगे भीख, कॉलेज बनवाओगे तो मिलेगी नौकरी। मंदिरों में जाकर के जो ये चढ़ावा जो मंदिरों में जाता, किसका जाता है? ये हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में। अगर हम इनको मंदिरों में चढ़ावा ना चढ़ाएं तो ब्राह्मणवाद भूखा मर जाए। मंदिर तो से का फैक्ट नहीं चलेगा। मंदिर का फैक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए बस। एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यूपी की जनता जो है ना वो मतलब गुमराह हो जाती है जातिवाद में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम में। अब की बार ऐसा नहीं होगा। जनता ये जो है, इन्होंने लोकतंत्र की जो हत्या की है ना, जनता समझ चुकी है। अब वो मामला नहीं होगा कि जो मामला पहले था। अब के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल को क्या ये गरीब लोग लेकर के आए थे या मैं लेकर के आई थी? इनको कैसे पता होती है कि तीसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है? ये लोग क्यों सेफ रह जाते हैं? गरीब मजदूर मर जाता है। जब इन्होंने एक बार ये बोला था कि अब की बार गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा, गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा। गरीब आदमी को तो इन्होंने हेलीकॉप्टर में ऐसा बैठाया कि उनके पैर की चप्पल भी ना रही। बच्चे इनको भी कंधे से ले जा करके लगा करके वो रोते हुए जा रहे थे। क्या यही हमारे देश का कानून है? यही कानून था क्या? मैं तो सरकार से फिर पूछना चाहती हूँ, जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में जितने हमारे ये बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो आंटी जब मन बना लिया बीजेपी को हराने का? बीजेपी को हराना है, समाजवाद को लाना है, सीना ठोक के कहते हैं जी। बिल्कुल हाय हुल्ला मचा के रखा है, गरीबों की रोजी रोटी छीन कर रखी है और गरीब लोगों को तराही तराही कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर
गरीब लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। गरीबों के पास तो आज की डेट में कोई काम करने के लिए रोज़गार भी नहीं है, ना महंगाई को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, घरेलू सामान को लेकर के क्या करेंगी। किचन में हम आ जाते हैं, किचन में महिलाएं घर चलाती हैं तो महिलाओं को पता होती है कि घर किस तरीके से चलता है। तो इसी को लेकर के अब के देखा जाए तो आने वाली सरकार अखिलेश की होगी। अखिलेश की 5 साल में कितना विकास हुआ योगी सरकार में? मैंने तो आज तक यहाँ पर जो यहाँ के पंकज विधायक जी हैं, 11 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने महेश शर्मा को भी नहीं देखा, ना मैंने पंकज जी को देखा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पूरी रिपेयरिंग टूटी पड़ी है। जब यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपका विकास करेंगे और काशीराम कॉलोनी में आकर के काम करेंगे, लेकिन आज तक 5 साल हो गए। इस 5 साल में कोई मर जाए या किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, आज तक यहाँ कोई बीजेपी का नेता कोई नहीं आया, ना ही किसी ने आकर के यहाँ देखा है, ना ही यहाँ विकास हुआ है। ये जो कॉलोनी है ये तो बीएसपी सरकार द्वारा बनाई गई थी, अलॉट किए गए थे फ्लैट आपको। सपा ने क्या दिया आपको यहाँ पर? जिस समय ये बहुजन समाज पार्टी ने मकान दिया था, जब सपा की सरकार नहीं थी, बहन जी की सरकार थी। बहन जी की सरकार के बाद में, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई है। लेकिन सपा की सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में 5 साल, कोई फ्लैट मिला आपको गरीबों को गौतम बुद्ध नगर में? लेकिन काम तो किया है सपा सरकार ने। लड़कियों को लैपटॉप दिए, साइकिल दी, वृद्धा पेंशन दी, हाईवे बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, काम तो किया है ना। और जो गरीब वर्ग की जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन दिया है। क्या लगता है काम पे वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में काम के ही ऊपर वोट मिलेगा। अगर काम पे वोट मिलता तो एक नारा था सपा का 2017 में कि काम बोलता है, लेकिन अखिलेश चुनाव हार गए थे बड़ी बुरी तरीके से। बेईमानी सबसे बड़ी चीज होती है। अभी हमारा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था सीतापुर में, आपने देखा होगा कि हमारी महिला जिला पंचायत का भरने के लिए पर्चा जारी थी, तो उसके साथ में कितना गंदा व्यवहार किया था। उसकी साड़ी को खींच करके उसे नंगा नाच नचाया गया था। जब उसको नंगा नाच नचाया गया तो बताइए, हम कहते हैं कि जब हम जिला पंचायत की सीट इतनी जीत करके आए हैं तो हम तो अध्यक्ष की सीट भी जीत जाते सारी। तो ये तो सबसे बड़ी जो है सीना चोरी है, चोरी सबसे बड़ी सीना चोरी। मैं कहूँ जो सब ये कोरोना के वहाँ में किसी सब्जी गरीब आदमी को सब्जी भी ना लगा दे ढंग से, ठेली ने तोड़े, कांटे बाटे ने तोड़े, हैं भागो भागो। अरे जो सब्जी रोड पर सब्जी भी नहीं लगा के खाएंगे तो क्या खाएंगे? घर में घर फोड़ के खाएंगे फिर। सरकार ठीक नहीं है क्या बीजेपी की? मोदी बस भैया ठीक और ना ठीक तो उनको ही पता है का ठीक है। वे जब कुछ हो ही ना रहता तो कुछ पेंशन वेंशन मिलती है आपको? पेंशन भैया मिले ही, पहले से ही मिल रही है। खैर पेंशन 500 रुपया आ रहे हैं बस।